अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ट्रेन बगटुट भागी जा रही है। उसके अंदर बहुत से मुसाफिर बैठे हैं, आपस में बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं कि अचानक एक मुसाफिर उठता है और वो दरवाज़े की तरफ भागता है। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कि जी मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं, मुझे बड़ी इमरजेंसी है। लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन तो वक्त पर पहुंचेगी, और पकड़कर उसे बिठा दिया। लेकिन वो शख्स शायद बेचैन था, कोई मसला उसे दरपेश था, जिसकी वजह से वो दोबारा उठा और उसने भागना शुरू कर दिया। लोगों ने फिर पकड़ा कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, तुम सब्र से और इत्मीनान से बैठो, ट्रेन अपने वक्त पर ही पहुंचेगी। लेकिन वो मुसाफिर बेसब्रा था, कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी, और वो फिर भागा, लोगों से अपने आप को छुड़ाकर दरवाज़े की तरफ गया और दरवाज़े के बाहर चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। और ज़ाहिर है इसका अंजाम क्या होना था, मेरा ख़्याल है बिल्कुल वाज़ेह है कि वो गिरकर मर गया। हर चीज़ अपने मुअय्यन वक्त पर होती है। इंसान चाहे जितना भी बेसब्रा हो जाए, वो कभी वक्त से पहले नहीं मुकम्मल होती। इंसान की पैदाइश पर ही गौर करें। इंसान पैदा होता है, और अगर कोई माँ बाप ये तवक्को करे कि बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाए और कमाना शुरू कर दे और उनके लिए राहत का बायस बने, क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन, 100% नामुमकिन। दुनिया का कोई भी मोज़ा, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीन फौरी पैदा हुए बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती। एक बच्चे को यकीनन बड़ा करने में, पालने में, तालीम दिलाने में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं, जिसके बाद वो वालिदैन के लिए मुफीद होता है। ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह मैं एक और बात की तरफ इशारा करूँगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, आप ये देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तकरीबन 1163 सन में बनाई गई। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी, बहुत खूबसूरत। इसका लॉन बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। एक अमेरिकन वहाँ आया, उसने जब उसका लॉन देखा उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने काम करते हुए माली से पूछा कि ये लॉन मैं अपने घर में बनवाना चाहता हूँ। वो शख्स साहिब सरवत था, बहुत सारा पैसा उसके पास मौजूद था। तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसा ही लॉन बन जाए। माली ने जवाब दिया, तो इंतहाई आसान काम है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आप ज़मीन को नरम करें और उसके अंदर घास लगाएं, उसको पानी दें। जब घास ज़्यादा हो जाए तो फिर उस ज़मीन को, घास को काट दें, ऊपर से काटें, फिर दोबारा घास आ जाएगा, फिर दोबारा काटें, और इस तरह ये अमल चलता रहे। इस पर आपका पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 500 साल सर्फ होंगे। यानी वो लॉन अपनी असली हालत में पहुंचने के लिए उसे 500 साल लगे। अगर आप देखें तो यही इंसानी ज़िंदगी का हाल है। हर इंसान तरक्की पर पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। ना तो पैदाइशी तौर पर कोई तरक्की कर सकता है, ना विदिन अ मिनट तरक्की हो सकती है। कई साल लगते हैं तरक्की के लिए, कई साल। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। आप डॉक्टर्स की मिसाल देख लें। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा वकील, बहुत अच्छा प्रोफेसर, क्या वो फौरी अच्छे हो जाते हैं? क्या उनके तजर्बे फौरी हो जाते हैं?
आप अंदाज़ा लगाएं कई साल लगते हैं। अगर एक डॉक्टर की तरफ देखते हैं तो कम से कम 20-25 साल के बाद वो डॉक्टर सही डॉक्टर बनता है, उसका तजर्बा होता है और फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता स्पेशलाइजेशन करता है। और जनाब बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो अपनी आधी उम्र गंवा देते हैं, फिर जाके कहीं उनका नाम होता है, फिर जाके उनके शोबे में उनकी तरक्की होती है, फिर जाके लोग उनको पहचानते हैं, उनका मकाम और इज़्ज़त बनता है। तो ऐसे ही नहीं होता। मैं दोबारा कहूँगा, हथेली पर सरसों नहीं जमाई जा सकती, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमारे यहाँ आजकल नौजवान जो हैं वो बहुत ही बेचैन हैं। अक्सर नौजवान ये चाहते हैं कि ओ हो देखो यार, इतना अरसा हो गया मेरा कुछ नहीं बना। थोड़ी तालीम ली, बेशक डिग्री हासिल की, और वो डिग्री हासिल करने के बाद फ़ौरन ये समझते हैं कि हमें बेहतरीन जगह मुलाजमत मिल जाए और हम ठाट बाट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मैं बार बार नौजवानों से मुखातिब हूँ कि सब्र और हौसले से काम लो। उधर वो डिग्री लेते हैं, उनको छोटी सी मुलाजमत मिल जाती है, जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते हैं, और वो यही शिकवा करते नज़र आते हैं कि लहो जी, इतना सारा मैंने मेहनत की, इतना काम किया, इतनी बड़ी डिग्री ली, और मेरी तनख्वाह क्या है, इतनी सी, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर सकता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पर ज़रा ज़रूर गौर करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी रखनी चाहिए। ये याद रखिएगा, कोई शख्स ज़िंदगी में कामयाबी को उस वक़्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो हौसला, सब्र, बर्दाश्त के मराहिल से ना गुज़रे, नाकामियों के मराहिल से ना गुज़रे। फौरी कामयाबी मुमकिन नहीं होती, फौरी तौर पर कोई शख्स भी कामयाब नहीं होता। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा वक्त लगाना पड़ता है। मेरा आज का मौजू है ही यही, ख़ासकर नौजवानों के लिए जो बहुत बेचैन हैं। अमूमन देखा गया कि हमारे नौजवान बहुत बेचैन हैं कि ये पल भर में कहते हैं कि आसमान पर को पहुंच जाएं, तरक्की कर जाएं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन है। ये याद रखिएगा। दुनिया में बड़े बड़े इंसानों की मिसालें ले लें, बड़े बड़े इंसान। चले मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे देता हूँ, जो हमारे लिए बहुत अहम मिसाल है। किस तरह 40 साल का दौर मक्का में गुजारा, 40 साल बाद वही आती है और फिर एक नया दौर शुरू हुआ, जिस दौर में आपने बहुत सारी परेशानियां देखी, बहुत से मसाइल देखे। 13 साला मक्की दौर, नबूवत के बाद का दौर, अगर आप देखें तो इंतहाई मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर। कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, लेकिन क्या, सब्र और हौसला, हिम्मत, सब्र, हौसला और हिम्मत, क़ुव्वत बर्दाश्त, इसके ज़रिए काम किया, इसको अपना रहनुमा बनाया। और फिर जब हिजरत की 13 साल बाद, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 53 साल थी, 53 ईयर्स। और मुश्किल से मुख्तलिफ़ हवालों से जो पढ़ा है कि 150 से ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए, यानी इससे ज़्यादा मिशन में कामयाबी नहीं हुई। क्या था, इंतहाई परेशानी का दौर था, लेकिन हौसला और हिम्मत। और जब आप मदीना आते हैं तो फिर आप ये देख लें कि कुछ ही अरसे में, हालांकि जंगें भी हुई मदीने में, लोगों की मुखालफतें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अपना मिशन अपने सामने रखा। और इस मिशन में क्या परेशानियां बर्दाश्त की, क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की, किस तरह बाज़-औक़ात लोगों ने आपको परेशान किया, लेकिन आप अपने मिशन पर कायम रहे, चलते रहे, और बिल आखिर आपका मिशन कामयाब हो गया। क्या था, सब्र, हौसला, हिम्मत। मैं बार बार इन अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, और ख़ासकर नौजवानों के लिए है ये, कि नौजवान हमारे बेचैन न हुआ करें। दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की, जितनी भी कारोबारी लोग हों या खिलाड़ी हों, अदाकार हों,
किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह मुश्किल तरीन हालात में अपने आप को कायम रखा, अपनी जिद्दोजहद को कायम रखा। एक और मिसाल मैं दे देता हूँ, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी और ख़ास कर जो अपार्टीज़म था, अपार्टीज़ उनके ख़िलाफ़ चलते रहे। वो अपार्टीज जो गोरे थे और जिन्होंने साउथ अफ्रीका पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। 27 साल जेल काटा, पूरी जवानी जेल में दे दी, और जब बाहर निकले तो फिर साउथ अफ्रीका के सदर बने। लेकिन वो 27 साल कैसे गुज़रे, इसका अंदाज़ा उन्हीं को है। उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर किसी ने परेशानियों और गुर्बत और नादारी को देखना हो तो हमें देखें। किस तरह हम छोटे से गांव में कैसे रहते थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, वसाइल नहीं थे, लेकिन जिद्दोजहद बहरहाल जारी रखी। और बहुत सी मिसालें भी दी जा सकती हैं, लेकिन मैं एक मिसालें यहाँ पर उन कंपनीज़ की भी देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी कंपनीज़ कायम की और तरक्की करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये सारा कुछ फौरी नहीं हुआ। मिसाल मैं देता हूँ बाटा कंपनी की, कि बाटा कंपनी थॉमस बाटा ने कायम की थी, और ये कंपनी 21 सितंबर 1894 में कायम हुई। और थॉमस बाटा का सारा ख़ानदान मोचियों का ख़ानदान था, जूते सिया करते थे। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में कितने आउटलेट्स हैं इनके, और हम हर रोज़ ज़्यादातर लोग बाटा के जूते पहनना पसंद करते हैं। तो ये जिद्दोजहद है, जिद्दोजहद और कोशिश है जो कहाँ से कहाँ तक पहुँची, और कितना वर्क और कितना वक्त सर्फ हुआ। रिलायंस ग्रुप इन इंडिया, मैं इसकी भी मिसाल देता हूँ। उसकी देख लें कि रिलायंस को अंबानी ख़ानदान ने कायम किया था। 1958 में ये काम शुरू किया गया, और आज रिलायंस का ग्रुप बहुत तरक्की पर है। लेकिन देखें 1958 आसान काम नहीं है, कितने सब्र और हौसले से काम किया होगा इन लोगों ने। उसके बाद मैं मिसाल देता हूँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट सिर्फ एक स्टोर से चलाया गया था, एक स्टोर से, और आप ये देखें कि इसको चलाने वाला साम बोल्टन, जिन्होंने इसको शुरू किया 1962 में, और किस तरह आज इनका एक नाम है दुनिया में। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। पैगाम मेरा यही है कि सब्र, हौसला और हिम्मत, काम जारी रखें, तरक्की इंशाअल्लाह हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप काम करें, मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले। दरमियान में परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं, नाकामियां सामने आती हैं, लोगों की मुखालफतें भी झेलना पड़ती हैं, और बाज़-औक़ात हालात इंतहाई मायूस कुन हो जाते हैं। लेकिन काम तो बहरहाल जारी रखना चाहिए, काम को चलते रहना चाहिए, और इसी में तरक्की और फलाह है। हर काम वक्त मांगता है। शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात।